चलिए मंगलाचरण ले रहे हैं कोई? प्रदीप भाई नहीं है। कुशल भाई आप कर रहे हैं मंगलाचरण? हाँ जी, प्रदीप भाई हैं? मैं करता हूँ दीदी। करिए। जीवम जीवमजीवं दमं जीर्णवरवसहीन जीर्णनिर्दिष्टं देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बहुत अच्छा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 16 गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय पेज नंबर 216 और इसमें सेकंड पैराग्राफ। उद्गल द्रव्य स्कंद रूप अपनी उपादान योग्यता से परिणमन करता है ना। तो यह बंद की बात चल रही है और इस बंद की बात चलते में जीव के भाव बंध और द्रव्य बंध को भी समझा रहे हैं, है ना। देखो क्या कह रहे हैं। आत्मा, देखो सेकंड लाइन है, किंतु आत्मा कर्म की तथा शरीर की अवस्था को कर ही आत्मा ध्यान रखे तो शरीर निरोग रहे। ऐसा नहीं है। जानता है तक, हाँ जी। है ना। देखने वाला है वाला हूँ, शरीर नहीं हूँ। इसका अर्थ ये है, देखो कैसे कैसे उल्टे अर्थ निकलते हैं। सुना, जैसे यहाँ पे लिखा है कि आत्मा ध्यान रखे तो शरीर निरोग हो, ऐसा है नहीं। तो इसका क्या अर्थ निकलता है? देखो अपन शरीर का ध्यान नहीं रख सकते ना, देखो यही लिखा है। तो अब खाने दो जो कुछ खा रहे पी रहे, आत्मा तो शरीर का ध्यान नहीं रख सकता। तो आपको ये वाली बात समझ में आ गई कि आत्मा शरीर का ध्यान नहीं रख सकता, तो ये आत्मा करता है, ये खाने में मतलब है। शरीर का करता नहीं है। खाने में आनंद आ रहा है, ये किधर से बात आ? समझ आई बात? तो हाँ जी। जो जो अपनी समझ में आए वो तो जिनवाणी से स्वीकार करो और उल्टा उल्टा खिचड़ी पुलाव बनाओ बस। समझ आ रही बात? हाँ जब जी। ये कह रहे हैं कि आ करता रसगुल्ला लड्डू अब होता कि नहीं होता है खा नहीं सकता आत्मा। कि ये अपनी ही पर्याय है? बोलो ऐसे। मैं तो जाननहार हूँ बस। देखने वाला हूँ, ठीक है। क्या है सो सुनो। मैं जानने देखने वाला होने पर भी खास बात क्या है वो सुनो। अपने को आत्मा नहीं जाना। जो आत्म भावना से रहित है हम्म। तो उसको फिर कर्म बंधन होता है। क्या कहा? हाँ जी। जो आत्मा ऐसा आत्मा भावना से रही तो नीचे उसको बात कर्म बंधा करेंगे। होगा। हाँ नीचे भी बात करेंगे हम्म। कि मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ, जो ऐसा नहीं जानता और सुख के लिए पर का लक्ष्य करता है, हम्म। तो फिर उसको राग आदि होते हैं। तो फिर कहते हैं आत्मा राग करता, आत्मा कर्म से बंधता है। हम्म।
दोनों बात है, स्यादवाद है ना। तुम अपने को शुद्ध स्वरूप जानो, अकर्ता हो, तो न राग उत्पन्न होता न कर्म बनता। और तुम अपने को शुद्ध स्वरूप नहीं जान रहे, पर द्रव्यों से लाभ हानि जान रहे, सुख हाँ दुख जी। का कारण जान रहे, है ना। तो हाँ फिर जी। राग भी होता है और बंध भी होता है। देखो, खास बात यह है कि कर्म बंधन से भिन्न स्वयं आत्मा शुद्ध है, ऐसी भावना से जो रहित है, उसको अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न से बंध है। यहाँ अज्ञानी को भी द्रव्य बंध है, ऐसा कहते हैं। हाँ जी। ऐसा हवा हवाई नहीं चाहिए, निर्णय पूर्वक पूरी बात चाहिए। हाँ जी। मैं दान करूं, अमुक व्रत करूं तो कल्याण हो, ऐसी मान्यता वाले मिथ्या दृष्टि जीव को कर्म बंधन है। हाँ जी। शुभ भाव है। समय बंध रहा है, प्रति समय 24 घंटे। आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूपी है, चिदानंद ज्ञायक है, द्रव्य स्वयं मुक्त स्वरूप है। ऐसी जिसको खबर नहीं है, और जो वर्तमान पर्याय बुद्धि में और राग में लगा हुआ है, वह जीव कर्म से बनता है भाई, बनता है। देखो, बंधता है मतलब क्या, कि कर्म का बंधन तो कार्मण शरीर में अपनी उपादान योग्यता से उद्गल की विवाह व्यंजन पर्याय। हाँ जी। अब उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, और जब वो उदय में आता है ना, घाती अघाती रूप से, तो स्वरूप को भूला हुआ जीव, हाँ जी। स्वरूप को भूला हुआ जीव जो आघाती कर्म का उदय आएगा, फिर उसमें इष्टन इसकी कल्पना होगी, अच्छा बुरा, फिर नवीन विकल्प कर्म आएंगे। बनेगा। विकल्प बनेंगे। अच्छा, फिर नवीन कर्म, फिर राग, फिर नवीन कर्म, ऐसा चलता रहता कहानी। चक्की चलती है। ऐसा क्या बोल रहे हैं, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने से बंध है, कर्म का आत्म प्रदेशों से नजदीक का संबंध है, और मकान आदि बाह्य पदार्थ के जैसे वह दूर नहीं, इसलिए अनुपचरित है। जैसे ये प्रगट जुदे धंधामा है ना, ऐसा कर्म ऐसा प्रगट जुदा नहीं है, एक क्षेत्र आवगा संबंध है, नजदीक का रिश्ता है, इसलिए उसको क्या कह रहे हैं, अनुपचरित। कर्म आत्मा का स्वरूप नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय नहीं है, इसलिए असद्भूत, और कर्म निमित्त है, इसलिए व्यवहार है। इस प्रकार अज्ञानी को अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने से द्रव्य बंध है। हाँ जी। अज्ञानी को द्रव्य बंध है, ये कैसी बात है, अज्ञानी को कर्म बंध है, आत्मा तो एक ही जैसा है ना। हम्म। हाँ, सचमुच में कर्म का बंधन कार्मण शरीर में है। ये अज्ञानी अर्थात उसका ज्ञान अपने को बंध रूप समझ रहा है, इसलिए रागादि भाव की उत्पत्ति हो रही है, और वो बंध का निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। और ज्ञानी ज्ञानी अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में किसी पुद्गल को स्वीकार नहीं करता, हाँ जी। वो अपने को भगवान आत्मा जानता है, इसलिए कर्म का नजदीकी संबंध होने पर भी उसके उदय में उसको इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं होती, हम्म। इसलिए उसको द्रव्य बंध नहीं है, ऐसा कहा है। आत्माएं स्टैनिस। दो प्रकार की नहीं है, अलग अलग। हाँ जो जी। अपने को बंधा हुआ जानता है वो कर्मों से बंधता है, और जो अपने को मुक्त स्वरूप जानता है वो कर्मों से छूटता है। और द्रव्य दोनों का एक जैसा है। हम्म। क्या बोला, बहुत सुंदर, ये स्टैनिस की भावना जहाँ आई वो कर्म बन गया। हाँ, द्रव्य तो दोनों एक जैसे हैं। हाँ जी। जो ज्ञान अपने को कर्म के उदयों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना, अच्छे बुरे की कल्पना, मेरे तेरे की कल्पना, ऐसा जहां होता है तो वो कर्म बंधन होता है, उसको भाव बंध हुआ तो कर्म बंध, द्रव्य बंध हुआ। और ज्ञानी अपने को मुक्त स्वरूप स्वीकार करता है, इसलिए उसको बंध कदापि स्पर्श नहीं करता। समय सार को याद कर रहे हैं, समय सार गाथा 100 में कहा कि ज्ञानी नवीन कर्म में निमित्त नहीं, और अज्ञानी नवीन कर्म में निमित्त बनता है, लेकिन कर्म तो पुद्गल की विवाह व्यंजन पर्याय है। जो टॉपिक चल रहा है उसको भूलना नहीं।
ज्ञानी जीव स्वभाव की अधिकता रूप परिणमता होने से अबंध है, कारण कि उसको भेद ज्ञान वर्तता है। कर्म की पर्याय कर्म में है, मेरी पर्याय मेरे में है। देखो, कर्म के तरह तरह के उदय उदय तो ज्ञानी जीव को भी आ रहे हैं। कर्म के तरह तरह के उदय और बाहर में शरीर और संयोग, पत्नी बच्चे दुकान मकान की स्थिति अलग अलग बन रही है, परंतु उसका उनमें कोई स्वामित्व नहीं है, ज्ञानी को मैं बना नहीं है, अच्छे बुरे की कल्पना नहीं है कि ऐसा उदय आ गया है, पाप का उदय आया। उसको पाप का उदय नहीं जानता। मेरे में कोई पाप का उदय नहीं आया, मैं तो इसको जानने देखने वाला हूँ बस। यही चाबी है। हाँ, कर्म की पर्याय कर्म में है, मेरी पर्याय मेरे में है। कर्म का उदय उदय में है। ये वाली बात देह दृष्टि वाले को, बहिर्मुख दृष्टि वाले को समझ में नहीं आ सकती जब तक द्रव्य गुण पर्याय का कंसेप्ट ख्याल में नहीं हो तब तक। कर्म की पर्याय कर्म में है, मेरी पर्याय मेरे में है। कितने दृष्टांत ख्याल में आते हैं, कितने बोलो। वास्तव में आज सुबह ही ऐसा विचार चल रहा, दो सगे भाई हैं, है ना, एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे, साथ में भोजन करते हैं, साथ में खाते, साथ में पीते, साथ में स्कूल जाते, साथ में कॉलेज जाते, एक जैसे कपड़े बनवाते, एक दूसरे का ख्याल रखते। तो फिर क्या कोई किसी का ख्याल रखता है क्या? वास्तव में वो राग है ना, राग, वो राग का कार्यक्रम चल रहा है। और किसी बात से उन्हीं सगे भाइयों में अभी शादी हो गई, पत्नी आ गई, किसी ने कुछ कुछ एक दूसरे को ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और भाई के प्रति राग टूट गया, एकदम टूट जाता है, द्वेष आ जाता। हाँ, अब राग टूट गया। अब कौन किसके लिए जीता है मरता है? इसका मतलब क्या है? पहले भी नहीं था। हाँ, इसका मतलब ये है कि पहले एक भाई को बुखार आ जाए तो दूसरा भाई रोटी नहीं खाए। ये दुख की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? राग। पर मैं से नहीं आ रही, ये पर मेरा है। और अब वो बात छूट गई कि ये पर मेरा है, ये बात छूट गई, कुछ नहीं होगा, जैसा होएगा, मुझे क्या। तो अब राग नहीं उत्पन्न हो रहा। और ये तो अपने को एकदम अनुभूत बात है, प्रत्यक्ष एकदम। हम सबको अनुभव में पति आई है। पति पत्नी साथ में रह रहे, और जब तक दोनों की राग की समानता है तब तक सेटिंग है, और जैसी कषाय विपरीत हुई तो लड़ाई हो गई, और फिर लड़ पड़े, और फिर साथ हो गए, फिर साथ हो गए, फिर लड़ पड़े। यही चक्कर चल रहा है। बोलो, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि ये पर मेरा है तो दुख होता है, तो और दीदी, ये पर मेरा। दीदी ऐसा नहीं है कि जब ये राग टूट जाता है तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट इनटू द्वेष में कन्वर्ट हो जाता है? ऐसी रफ्तार चली रहती है ना, तो राग छूटा क्योंकि उसकी मान्यता तो। राग, हाँ बराबर है, राग जहाँ राग है ना उसी समय द्वेष है। ऐसा नहीं अभी राग है और बाद में द्वेष है, जिस समय राग है उसी समय द्वेष है। पर राग, कभी राग की मुख्यता है, राग की अभिव्यक्ति है, कभी द्वेष की अभिव्यक्ति है, वो हैं दोनों एक ही बात। हाँ, सच्ची बात दीदी, थैंक यू। वो व्यक्त नहीं हो रहा। जब राग की मुख्यता होगी तो द्वेष व्यक्त नहीं हो रहा। राग द्वेष कोई अलग चीज नहीं है। कल परसों कल्पना दीदी के क्लास में बात आई कि उन्होंने खुद किसको याद किया, मेरे ख्याल से युगल जी बाबूजी को याद किया कि बाबूजी ऐसा बोलते थे कि ये राग द्वेष एक ही रस्सी के दो किनारे हैं, ऐसा दृष्टांत दिया। एक रस्सी के दो किनारे, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अकेला राग हो द्वेष नहीं हो। एक किनारे की रस्सी देखी है कभी? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं देखी। अब वो अभिव्यक्ति है, कभी राग की मुख्यता और कभी द्वेष की मुख्यता, लेकिन है उसी समय।
ऐसा। ये अच्छा दीदी, अच्छा क्लैरिफिकेशन हुआ, क्योंकि मेरी हाँ, मान्यता वही थी कि ये राग पलट के द्वेष में हो जाता है। पलट लेकिन पलट नहीं, वही हाँ, विद्यमान, जी जी, थैंक यू दीदी। वही विद्यमान। वो तो इसलिए द्वेष जहां राग है वही द्वेष है। देखो वीत रागता कहते हैं, वीत द्वेष नहीं कहते। द्वेष बीते अपन को ऐसा लगता है, वो राग में कन्वर्ट हो गया ऐसा लगता है, लेकिन वहां विद्यमानता है, अनंतानुबंधी जाति, अप्रत्याख्यान जाति, दीदी दीदी ऐसा प्रत्याख्यान हो जाता, जाति। राग टूटा तो द्वेष नियम से टूट गया, लेकिन द्वेष टूटा तो राग टूट गया ये नहीं कह सकते। जितने बराबर। परसेंट में जिस जाति का राग नहीं तो उस जाति का द्वेष भी नहीं। अनंतानुबंधी जाति का राग नहीं तो अनंतानुबंधी जाति का द्वेष भी नहीं। और जहां अनंतानुबंधी जाति का राग है वहां अनंतानुबंधी जाति का द्वेष विद्यमान है। जी दीदी, ऐसा दीदी है? उदाहरण आता है ना बहुत प्रसिद्ध कि यदि मुझे हरा रंग पसंद है, उसका अर्थ है कि मुझे लाल रंग, पीला रंग से द्वेष है, तो राग और द्वेष साथ ही है हमेशा। यदि साथ ही मैं किसी को चाहता हूँ तो उसके विरुद्ध जो भी है उनसे द्वेष है मुझे। बराबर। दीदी ऐसे पर कह सकते हैं ना, एक सिक्के के दो भाग है, दो बोथ साइड। बराबर बराबर। ऐसा देख लो, जहां जहां राग की सत्ता आपको दिखेगी तो अपन को ऐसा लगेगा हमें किसी से द्वेष नहीं है, हमको कोई सा, हम तो भैया सबको प्रेम करते हैं, हमें किसी से द्वेष नहीं है। तो आपको जिसके प्रति राग है ना, अगर उसका कुछ अनिष्ट हो, उसका कोई अनिष्ट करने वाला हो, तो नियम से उसके प्रति द्वेष व्यक्त हो जाएगा। था तो सही, व्यक्त नहीं था, व्यक्त हो जाएगा। हमें अपने पुत्र से राग है, अब पुत्र का जो कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो उसके प्रति द्वेष व्यक्त हो जाएगा। था तो व्यक्त हो गया। ऐसा, ठीक है। इसलिए जिनवाणी में राग के अभाव की बात की है, द्वेष तो अपने आप चला जाएगा। जब ये परवस्तु मेरी नहीं है तो मुझे इसके प्रति द्वेष नहीं हुआ, सॉरी राग नहीं हुआ, तो फिर अब इसका कोई भी परिणमन हो मुझे द्वेष भी नहीं होगा, ऑटोमेटिक नहीं होगा। ऐसा तो पर द्रव्य में मैं पने की मान्यता जाती है तो राग छूट जाता है, द्वेष सहज पने ही छूट जाता है। ऐसा नहीं राग छोड़ने का उपाय कुछ और करना है, द्वेष छोड़ने का उपाय कुछ और करना है, एक ही बात है। ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, इस प्रकार कर्म की पर्याय कर्म में है, मेरी पर्याय मेरे में है, इस प्रकार ज्ञानी समझता है, इससे वह अबंध है। वह अबद्ध स्पृष्ट ने उपरिम राग और शरीर की एकता को छिन्न भिन्न करने वाला होने से उसे बंध नहीं होता। देखो क्या बोल रहे हैं, अपने को अबद्ध अस्पृष्ट स्वीकार किया है ना, तो उसने शरीर की एकता को छिन्न भिन्न कर दिया। ये देह में नहीं हूं, ये फिर उसको बंद नहीं होता। कर्म नहीं, विकार नहीं, मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, ऐसी दृष्टि में अंतर्मुख होने से वह बंधता नहीं। बहिर्मुखी उपयोग में राग उत्पन्न होता है, राग उत्पन्न होता है, कर्म का बंध होता है, आपस में ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखो अभी बंद अधिकार में समय सार जी में गाथा आई, शायद पहले भी शेयर की हो, वहां पूछा कि राग का निमित्त कौन है। राग जो परिणति में राग उत्पन्न हो रहा है, जहां जितना राग उत्पन्न हो रहा है, तो उस राग की उपादान, राग उपादान, निमित्त कौन,
द्रव्य कर्म का उदय। बराबर, द्रव्य कर्म का उदय, निमित्त। आचार्य भगवान वहां पर कह रहे हैं आत्मा तो करता तो है ही नहीं राग का, निमित्त भी नहीं। आत्मा त्रिकाली ध्रुव राग का करता भी नहीं और निमित्त भी नहीं। फिर राग का निमित्त कौन? तो पता वहां क्या कहा? राग का निमित्त है बहिर्मुखी उपयोग। कर्म को याद नहीं किया। बराबर बराबर दीदी। जब बोलो उपयोग कितनी बाहर गया। जिम्मेदारी ठहराई है। क्या कहा है? ज्ञान का परसंग। राग का निमित्त कौन? ये राग उत्पन्न हुआ, ये राग, ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये राग उत्पन्न हुआ। तो इस राग की उत्पत्ति में कर्म का उदय निमित्त। सुनना, कर्म का उदय तो भिन्न द्रव्य, बराबर। और यहाँ बहिर्मुखी उपयोग, ज्ञान ने पर संग किया, पर उसका संग होता नहीं। ज्ञान का कोई पर उसका होता नहीं, ज्ञान का शरीर होता नहीं, लेकिन ये ज्ञान पर संग करता है कि मैं शरीर हूं, मुझे पर से सुख होता, मुझे पर से दुख होता, ये पर संग। तो ये पर संग, ये ज्ञान की अज्ञान रूप पर्याय राग का निमित्त। द्रव्य के अंदर अंदर निमित्त उपादान। क्या बोला? जी द्रव्य जी। कर्म का उदय तो भिन्न द्रव्य, इसी द्रव्य के अंदर अंदर निमित्त उपादान, राग उपादान, उसका निमित्त बहिर्मुखी उपयोग। तो दीदी ऐसा कह सकते हैं कि जब बहिर्मुखी उपयोग उपादान है, अपनी योग्यता से हुआ, तो वहां कर्म का उदय निमित्त है। क्या? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, कह सकते हैं। बहिर्मुखी उपयोग उपादान, तो उसमें कर्म का उदय निमित्त। ठीक है, ऐसा। तो पर मूल बात, लक्ष्य हो रहा है ना? हाँ मूल पर बात। लक्ष्य हो रहा है ना? जी तो जी जी। उस सुनो, पेंसिल का लक्ष्य हुआ, अपन इसको और ऑथेंटिक करो। पेंसिल का लक्ष्य हुआ, उपयोग में पेंसिल गेयाकार हुई, तो इस समय पेंसिल संबंधी ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम है। क्या बोला? कौन सा कर्म का निमित्त बनेगा? कौन सा कर्म निमित्त? कौन सा कर्म निमित्त बनेगा? इसमें बहुत टेक्निकल चर्चा हो सकती है, जो आपने प्रश्न उठाया अभी। करें थोड़ी सी चर्चा? बोलो, तैयार हैं सब लोग? जरूर जरूर प्लीज। है ना? देखो, अपनी बात चल रही थी कि राग का निमित्त कौन? हाँ जी। तो राग का निमित्त कहा बहिर्मुखी उपयोग। तो ये तो अपने को स्पष्ट पता है। क्या पता है? कि कोई जीव सम्यक दृष्टि हो गया तो भी जितना बहिर्लक्ष्य है उतना राग। ठीक है। चौथे गुण स्थानवर्ती को बहिर्लक्ष्य, तो अप्रत्यख्यान राग। पंचम गुण स्थानवर्ती को बहिर्लक्ष्य, तो प्रत्यख्यान का संबंधी बंद होगा। मुनिराज को छठवा गुण स्थान बहिर्लक्ष्य, क्षण क्षण बहिर्मुखी, क्षण क्षण अंतर्मुखी। और मुनिराज क्षण क्षण में बहिर्मुखी और क्षण क्षण में अंतर्मुखी, है ना? तो वहां पे संतुलन संबंधी राग, जिस जैसा बहिर्मुखी उपयोग उस संबंधी वैसा राग। तो ऊपर तक चली गई बात। ठीक है। अब आपने प्रश्न किया कि बहिर्मुखी उपयोग में कौन कारण? तो अब बहिर्मुखी उपयोग है दो तरीके का। बहिर्मुखी उपयोग कितने तरीके का? दो तरीके। दो तरीके का। कौन सा दो तरीका? एक तो बहिर्मोह दृष्टि वाला, बहिर्मोह दृष्टि, और एक ज्ञान तो सम्यक हो गया लेकिन पर लक्ष्य बन रहा है। हाँ बराबर बराबर। ठीक है।
एक तो बहिर्मोह दृष्टि है, अनादि से इस जीव को बहिर्मोह दृष्टि, वो जो अज्ञानी भी की है। कुछ पर जानने में आया, जो कुछ भी पर जानने में आया और उसमें मिथ्यात्व के चलते ये परद्रव्य मेरा। ठीक है। जी। सम्यक ज्ञानी जीव को बहिर्मोह दृष्टि नहीं है, अकेला बहिर्दृष्टि है, पर लक्ष्य हो जाता है बस। तो बहुत जो सुंदर। अपन ने अभी ज्ञानावर्णी कर्म के उदय की बात की ना, तो ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम तो ऊपर तक घटित होएगा, लेकिन पहले गुण स्थान में क्या है, इधर से ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम उसके और ज्ञान। अनुसार क्रम नियत, एकदम क्रम से, जिस समय ज्ञान में जो ज्ञेय बनना है सो बनता है, वो सुनिश्चित है। हाँ जी। जिस समय ज्ञान में जो ज्ञेय बनता है, परीक्षा मुख का सूत्र है कि उसका प्रतिनियत कारण ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम, और जो अनादि अनंत फिक्स है। ठीक है। ऐसा तो उसमें उस बहिर्मुखी उपयोग में एक तो ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम, उसके अनुसार पर लक्ष्य होएगा, किस समय क्या ज्ञान में ज्ञेय बनना है, फिक्स है ये। और उसी समय दर्शन मोहिनी कर्म का उदय, उसी समय दर्शन मोहिनी कर्म का उदय, मिथ्यात्व। तो ये मिथ्यात्व के साथ होने से ये फिर बहिर्मुखी उपयोग कहलाता है। और मिथ्यात्व चला जाए तो अकेला बहिर्मुखी, परलक्ष्य, बहिर्दृष्टि, बहिर्दृष्टि। अकेला परलक्ष्य है, लेकिन उसमें मोह नहीं है। तो इसके ऊपर फिर दो दो कंडीशन बनेंगी। ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम तो निमित्त है ही, वो कब तक चलेगा ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम? 12वें गुण स्थान तक। अरे 8वें 9वें गुण स्थान में जब स्वभाव का लक्ष्य है ना, तब भी वहां पर ज्ञानांतर हो रही परिणति, बुद्धिपूर्वक अपन ने सुना है ना, परिणति ज्ञानांतर हो रही है ना। द्रव्य गुण पर्याय का भेद रूप चिंतन चल रहा है, या किसी अन्य का भी चिंतन चल जाए, वहां पे भी कर्म का क्षयोपशम, लेकिन पर लक्ष्य नहीं, स्वलक्ष्य है। जब सर्व ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम का नाश हो गया, सिद्ध अनंत दशा प्रकट हो गई, केवल ज्ञान के तो समय। स्व पर प्रकाशक ज्ञान तो अभी भी है, लेकिन पर लक्ष्य मिट गया। क्या बोला? तो दीदी यहाँ ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम, तो इसके साथ ये तत्समय की योग्यता कैसे लेनी, कि जब बहिर्मुखी दृष्टि है तो ये बहिर्मुखी लक्ष्य ही तत्समय की योग्यता हुई, ये एक बराबर। जो ज्ञान में ज्ञेयाकार बन रहा है वो तत्समय की योग्यता, और उसमें निमित्त ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम, बराबर। ऐसा। और ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम कहाँ तक काम करेगा? 12वें गुण स्थान तक। केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक, जब तक राग की उत्पत्ति हो रही है। पूर्ण वीतरागता हुई, अब पर का जानना हो रहा है, लेकिन पर लक्ष्य मिट गया। पर लक्ष्य कब तक कहा जाएगा? दोनों तरफ से, जब तक राग है तब तक पर लक्ष्य, जब तक ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम है तब तक पर लक्ष्य। दोनों केस में पर लक्ष्य कहा जाएगा। और जैसे ही पूर्ण वीतरागता प्रकट हुई, उधर ज्ञानावर्णी कर्म का संपूर्ण अभाव होके केवल ज्ञान प्रकट हुआ। अब स्व पर प्रकाशन युगपद एक ही काल में चल रहा है, लेकिन न तो कर्म के उदयाधीन उसको पर लक्ष्य कहेंगे, और न वहां पर राग की उत्पत्ति है, सो उसको पर लक्ष्य नाम दिया जाए। पर प्रकाशन है, पर लक्ष्य नहीं है। स्व प्रकाशन है, स्व लक्ष्य चल रहा कंटिन्यूअस। पर को निजानंद रसलीन, सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन। दीदी आपने यहाँ ज्ञानी और अज्ञानी की बहुत सुंदर मीमांसा कर दी। मतलब स्टार्टिंग से पहले गुण स्थान से लेकर और केवली परमात्मा तक पर लक्ष्य मतलब क्या? एक बहिर्मोह दृष्टि
और एक अकेली बहिर्दृष्टि। हम्म, और बहिर्दृष्टि में भी कितनी, जितना राग उतनी, जिस जाति का राग उतनी। और बहिर्लक्ष्य छोड़ो, हटाओ, मिलाओ, मैटर ही नहीं। पर लक्ष्य हटाओ, मिटाओ, छोड़ो, मैटर नहीं। वो तो जैसा क्षयोपशम क्रमबद्ध में, वैसा ज्ञान में ज्ञेयाकार बनेगा ही बनेगा। और वो फिक्स है, अदल बदल नहीं सकते, अदल बदल नहीं सकते। कब स्व प्रकाशन होगा, कब पर प्रकाशन होगा, अदल बदल नहीं सकते। चौथे गुण स्थानवर्ती को ट्रिक पता चल गई तो वो अदल बदल करके पर लक्ष्य छोड़ के स्वलक्ष्य नहीं कर सकता। ये तो उपदेश की शैली अलग है और वस्तु स्वरूप अलग है। उपदेश दिया जाएगा पर लक्ष्य छोड़ो, परंतु होता है, छूटता है, कर्तृत्व कुछ नहीं है। और पर लक्ष्य के काल में, पर प्रकाशन के काल में, स्व प्रकाशन कब होगा, जल्दी होगा, देर में होगा। इसी का नाम है ध्रुव की धुन, ध्रुव का लक्ष्य। कि कैसा भी जानना हो मैं परिपूर्ण हूँ, ये आनंद की बात। पहले गुण स्थान में आनंद किधर से आएगा? स्वभाव के निर्णय पूर्वक आनंद की धारा चालू, काम चालू हो गया, वो स्व प्रकाशन होगा, स्व लक्ष्य होगा, तो वो ऑथेंटिक अनुभूति पूर्वक चौथा गुण स्थान कहलाएगा। शुरू तो हो गया उसमें पहले में। लेकिन जिसने निर्णय किया है बराबर से उसको, तो मोह की चट्टान टूटनी शुरू हुई। जितने भी उपदेश के कथन है, जितने भी व्यवहार के कथन है, और व्यवहार के कथन को परमार्थ तरीके ट्रीट करे कि मैं अदल सकता हूँ, बदल सकता हूँ। अब आंख बंद करके बैठ जाओ, आज तो उपयोग को अंतर्मुख करके ही रहेंगे, तो तुम पक्के मिथ्या दृष्टि हो। भावना हो सकती है, कषाय की मंदता हो सकती है, भाव बन सकते हैं, आज सामायिक करें, भावना हो सकती है, लेकिन कर्ता बुद्धि यदि है तो तत्व निर्णय से ही पूरी पूरी चूक है। और जितने आज में बहुत चर्चा आई, जितने उपदेश हैं पर द्रव्य को भी छोड़ने के, पर द्रव्य को छोड़ो, पर द्रव्य छोड़ो, कहाँ पत्नी बच्चे में लगे हो, कहाँ आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। स्वरूप ऐसा है, आज तक किसी पर द्रव्य को भोगा नहीं है, भोग सकता नहीं हूं, कोई पर द्रव्य मेरा हो सकता नहीं है। गुरुदेव श्री ने कहा वहां पे, जब तूने पर द्रव्य का ग्रहण नहीं किया तो तूने छोड़ा कैसे, ये बता। बात सुंदर। जाना था बस, ज्ञान में मिसमैच हो गया, ज्ञान में बस जाना ये पर द्रव्य मेरा, हुआ तो नहीं, हुआ तो नहीं, जाना ही तो था। और अब क्या जानना है? अब ये जानना है कि ये पर द्रव्य मेरा नहीं, मैं तो आत्मा हूं। एक अस्थि चाहिए, उसमें अनंत की नास्ती है। अनंत की नास्ती करने चलोगे, एक की अस्थि नहीं हो सकती। स्वभाव को जानने की प्रेरणा है बस स्वपर प्रकाशक हमारा स्वरूप है। जो पर प्रकाशन हमारा स्वरूप है और तुम पर को मत जानो, ऐसे कैसे हो सकता है? ये पर को जानने के काल में पर मेरा है, अच्छा है, बुरा है, तेरा है, खराब है, ये कल्पना लोक है उसका। इसका नाम है बहिर्लक्ष्य छोड़। सही रूप से बहिर्लक्ष्य जाना छोड़ मतलब पर को जानना नहीं, पर मेरा है ऐसा जानना छोड़, पर अच्छा है बुरा है ऐसा जानना छोड़। इसका अर्थ है पर को छोड़ो। हाँ जी, बहुत सुंदर। क्या बोला? पर नहीं छुड़वाया, पत्नी बच्चे नहीं छुड़वाए, ये छुड़वाया कि ये पत्नी मेरी है, ये छोड़ कि ये पत्नी मेरी है। इस मान्यता को छोड़ कि मैं पुरुष हूँ, इस मान्यता को छोड़। क्या कहा? बहुत सुंदर। उपदेश अलग है, वस्तु स्वरूप अलग है। उपदेश वहीं से दिए जाते हैं जिस जगह वो खड़ा है। क्या बोला?
जिस जगह वो खड़ा है उधर से उपदेश दिए जाते हैं। वो अपने को पुरुष जान के बैठा है, तो फिर ऐसे ही बोलेंगे, अरे भाई साहब, आप क्या पत्नी बच्चों में लगे रहते हो, स्वाध्याय करा करो। वो समझ भी रहा है मेरी पत्नी बच्चे हैं, तो यही कहेंगे, क्या तुम्हारी पत्नी, क्या तुम्हारे बच्चे, है तो है ही नहीं, ना वो पुरुष है ना पत्नी बच्चे उसके हैं। उसको उसी की भाषा में बोलना पड़ता है। वही से मेरी बात ऊपर समझ, उठाने के लिए ऊपर। पर्पस क्या है, पर्पस पत्नी बच्चों को छुड़ाना थोड़ी पर्पस है, ना छुड़ा सकते ना छूटते। ये स्वभाव को बताना जानना। है तू ज्ञान स्वरूप है, तेरा विश्व हाँ में जी, कोई नहीं हाँ जी। और तुम अपने में परिपूर्ण हो, ये बताना है। पर्पस तो ये है, और जो इस पर्पस तक पहुंचता है ना उसका काम बनता है। नहीं तो वो इधर ही अतिक्रमण प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान ये पर द्रव्यों में ही खेलता रहता है, स्वरूप का पता नहीं है। अति दुस्तर तप है, ज्ञान बिन कुछ काम नहीं बनता। जैन शासन, जैन शासन तत्वानुशासन, जैन शासन आत्मानुशासन, जैन शासन आत्म ख्याति, जैन शासन समय सार है, जैन शासन नियम सार है। समझ में आ रही है? जैन शासन आत्मानुभूति है। जी जी जी। ग्रंथों के नाम तो देखो कैसे हैं, बस इतना यही इतना मात्र जैन शासन है। अब इसके लिए चाहे वो पर को रखो, पर को छोड़ो, अशुद्ध भोजन छोड़ो, शुद्ध भोजन करो, पत्नी बच्चे छोड़ो, घर छोड़ो, जंगल में जाओ, आश्रम में जाओ, जहां जहाँ शिविर में जाओ, जहां जो करना है करो, तुम तो आत्मानुशासन करो, आत्मानुभूति करो, बस। समझ आ गई बात? पर से जी। कोई संबंध नहीं है, हम्म, ऐसी बात है। देखो आगे क्या बोल रहे हैं, ऐसी दृष्टि में अंतर्मुख होने से वो बनता नहीं। जिसको आत्म स्वभाव का भान वर्तता है उसको भावबंध नहीं है, द्रव्य बंध नहीं है, और जिसको आत्म स्वभाव का भान नहीं है उसको भावबंध है, द्रव्य बंध है। बहिर्मुख दृष्टि है तो उसका वो राग उत्पन्न हो रहा है, राग उत्पन्न होता है, कर्म बंद हो रहा है, कर्म बंद हो रहा है, फिर उदय में आ रहा है। भाई ये कालिक सिंपल चल। प्रोसेस, वही जानना है, वही सीखना है। हम्म। अशुद्ध निश्चय से राग आदि रूप वर्णमन को भावबंध कहते हैं। फिर भी शुद्ध निश्चय से वह भी पुद्गल का बंध है। देखो शुद्ध निश्चय से पुद्गल का बंध है। राग आदि परिणमन जीव की अवस्था में स्वयं के कारण से होता है। हम्म, हम्म, भाव। गुरुदेव श्री की ये खास बात है, आपने इतने सालों से गुरुदेव हम्म, श्री को पढ़ रहे, हम्म, जब भी निमित्त की बात आएगी, कर्म के कारण राग हुआ, गुरुदेव श्री तुरंत बोलेंगे कर्म कराता नहीं। हम्म, दूसरी लाइन में ही आवाज आ जाएगी, कर्म कराता नहीं। और जब इधर की बात आएगी ना उपादान की, तब नहीं बोलेंगे कि कर्म का उदय है, तब नहीं बोलेंगे। आप कभी भी देख लेना, देखो यहाँ पे नहीं बोला उन्होंने। राग आदि परिणमन जीव की अवस्था में स्वयं के कारण होता है। क्यों होता है? कि तू अपने को, तेरी तो जिम्मेदारी है, तू ही अपने को भगवान आत्मा नहीं जानता। क्या बोला? नहीं। तू अपने को भगवान आत्मा कर्ता ज्ञायक परिपूर्ण नहीं जानता, तो तेरी अवस्था में तेरी गलती से, तेरी अज्ञानता से हो रहा है। स्वयं की भूल है। तब वो बोलेगा कि ये विकार से मैं तो बहुत दुखी हूँ, कैसे मिटाऊं। और उधर से क्या, अगर उसको परमार्थ जानेगा तो क्या समझेगा, कर्म मिटेंगे, मेरा राग मिट जाएगा, कर्म के निमित्त से होता है, कर्म के उदय से होता है, कर्म मिट जाएंगे, मेरा राग भी मिट जाएगा। तो ये पराधीन वृत्ति चलती है ये। और यहाँ पर कह रहे हैं स्वयं के कारण हुआ है, तो मैंने ऐसी क्या गलती की है कि तूने अपने को भगवान आत्मा नहीं जाना। तो वो एक्शन है यहाँ पे पूरा का पूरा।
स्यादवाद है ना, कब कहाँ पर क्या कहना, जो जहां खड़ा हो उसको वहां से उपदेश देना, ऐसा। इसलिए निश्चय, देखो निश्चय कह रहे हैं जीव की अवस्था में स्वयं के कारण से होता है, इसलिए निश्चय। राग को कब निश्चय से जीव का कहते, कब निश्चय से पुद्गल का कहते, कब व्यवहार से जीव का कहते, कब व्यवहार से पुद्गल का कहते। इतनी स्याद बात शैली है, इतनी सारी अपेक्षाएं हैं, और हर अपेक्षा आप सही तब समझ रहे हो जब हर अपेक्षा आपको अकर्ता ज्ञायक तक पहुंचाए, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। चाहे वो ये बोले कि निश्चय से राग का है तो भी अकर्ता ज्ञायक निकल के आए, और व्यवहार से राग जीव का है तो भी अकर्ता, निश्चय से पुद्गल करता है तो भी अकर्ता, व्यवहार से पुद्गल करता है तो भी अकर्ता। करना, प्रैक्टिस करना, थोड़ी नहीं समझ में आए तो कल चर्चा करेंगे, ठीक है। अतएव अशुद्ध कहा है। इस प्रकार अशुद्ध निश्चय से देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा का राग भी भावबंध है। आप देखो भाषा शैली क्या बोल रहे हैं, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा का राग। बराबर। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा का राग होता है क्या? जैसे आपकी देव श्रद्धा शास्त्र गुरु होती है। की श्रद्धा, देव शास्त्र गुरु का ज्ञान, देव शास्त्र गुरु संबंधी पर लक्ष्य, वहां राग की उत्पत्ति होगी, वो भावबंध है। अर्थात देव शास्त्र गुरु के लक्ष्य में भी, वो भी पर लक्ष्य होने से, बहिर्मुखी उपयोग होने से राग का ही हेतु बनता है। एकमात्र स्वभाव सन्मुख होने पर राग का भाव होता है और साम्य भाव प्रकट होता है। अरे देवशाह गुरु तो बहुत दूर की बात है, अपने को भी भेद रूप जाने, अपने को भी जीवत्व शक्ति वाला जाने, अपने को भी मात्र जानने वाला जाने, पर्याय के भेद पर रुके कि गुण के भेद पर रुके, तो भी पर लक्ष्य। अपने को व्यवस्थित सुव्यवस्थित त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जाने अभेद, तो स्वलक्ष्य होकर राग मिटे, वीतरागता प्रकट। कहां तक पर लक्ष्य है? पर संग है। देखो नियम सार जी में कहा है क्या, कि जब तक द्रव्य गुण पर्याय के भेद में रुका है तब भी अन्य वश है। क्या बोला? या जब तक ये तीनों भेद में रुका है तब वहां भी ये अन्य वश है। पर लक्ष्य है, अन्य वश है, राग की उत्पत्ति होगी। क्यों होगी राग की उत्पत्ति? हेतु, क्योंकि वस्तु ऐसी है नहीं ना भेद रूप। बराबर। अभेद है तो अभेद जानो, वो तो स्वरूप समझाने के लिए आत्मा कैसी है कैसी है, तो गुण के भेद बताए। ये जानेगा समझेगा कौन? पर दुख कहाँ पर होता, तो फिर पर्याय के भेद बताए। रत्नत्रय कहाँ प्रकट होंगे, त्रिकाली ध्रुव तो तब भी वैसे ही रहेगा, तो फिर शुद्ध पर्याय के भेद बताए। व्यवस्थित आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा जानना चाहिए। व्यवहार रत्नत्रय के परिणाम पर्याय। अब देखो ये भूतार्थ भूतार्थ का भी बहुत सुंदर स्वरूप कहा जा रहा है। व्यवहार रत्नत्रय के, देखो स्यादवाद का भी प्रयोग देखना आप, गजब का। व्यवहार रत्नत्रय के परिणाम पर्याय में भूतार्थ होने पर भी, और नीचे की लाइन में कह रहे हैं अभूतार्थ। एक बोलो ना भूतार्थ है कि अभूतार्थ है। भूतार्थ का मतलब है कि उनकी सत्ता तो है, ऐसा नहीं है कि वे व्यवहार रत्नत्रय के परिणाम कौन से हैं, कोई बताएगा व्यवहार रत्नत्रय के परिणाम कौन से हैं? मैं अपनी क्लास में ये चर्चा कम से कम नहीं तो 1000 बार हो गई होगी, जब से अपन ने स्टार्ट किया तब से। कौन बता सकता है एकदम व्यवस्थित?
व्यवहार रत्नत्रय के परिणाम मतलब क्या? और थोड़ी सी हिंट अभी ऊपर की लाइन में हो गई थी। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा। देखो यहाँ पर शब्द क्या आ रहा? रत्नत्रय। अच्छा चलो, निश्चय रत्नत्रय क्या है? निश्चय रत्नत्रय बताओ क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। बहुत बढ़िया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, 3 पर्याय बोले ना आप रत्नत्रय के नाम पर। ज्ञान, वेद श्रद्धा, किया। चारित्र, वो तीनों पर्याय कैसी? सम्यक, सम्यक ज्ञान, उनकी सम्यक दर्शन, एक सम्यक रूपता चारित्र, निश्चय है दीदी। रत्नत्रय। ऐसे ही व्यवहार रत्नत्रय में, व्यवहार रत्नत्रय में कितनी पर्याय लोगे आप? तीनों। अब हाँ या जी। तो श्रद्धा से बात कर देंगे अकेली, नहीं तो भीतर भगवान का राग बोल देंगे, भगवान के प्रति का राग। तीनों पर्याय व्यवस्थित चाहिए, तीनों की तीनों पर्याय। बोलो व्यवहार रत्नत्रय मतलब क्या? बोलो। आपने देव सागर की श्रद्धा तो बोल दी, उसमें ज्ञान और चारित्र दोनों घटित कर दो। अरे थोड़ा सी कोशिश करें सब लोग। देव सागर का ज्ञान, देव सागर का श्रद्धान और उनके प्रति भक्ति, बहुमान, ये क्या है? व्यवहार शास्त्र। स्थूलतम व्यवहार रत्नत्रय, स्थूलतम, स्थूलतम है ये अभी। अब भगवान ने 6 द्रव्य 7 तत्व कहे, किसको कहते हैं? अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई। तो नियत अर्थात निश्चय रत्नत्रय का हेतु कौन बनेगा? देव सागर का ज्ञान, उनका श्रद्धान, उनकी भक्ति। तो उनने जो 6 द्रव्य 7 तत्व कहे, वही तो हेतु होंगे नियत के। बराबर। 6 द्रव्य 7 तत्व का ज्ञान, 6 द्रव्य 7 तत्व का श्रद्धान, और वहां पर भी मंद कषाय रूप राग उत्पन्न हो रहा। जब आप 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप समझोगे, तीव्र कषाय होगी कि मंद कषाय होगी? द्वेष होएगा कि राग होएगा? अरे बोलो भाई, ऐसा कैसे? मंद राग, मंद कषाय राग होएगा। अपना टाइम ओवर हो गया, 2 मिनट में चर्चा पूरी करेंगे, ठीक है? ये व्यवहार रत्नत्रय जो हेतु बनेंगे निश्चय के लिए। फिर स्वपर का भेद विज्ञान चल रहा है। क्या? जीव तत्व स्व, अजीव आशा बंध संवर निद्रा मोक्ष पर। अभी भी जो स्वपर का विकल्पात्मक ज्ञान है, अनुभूति नहीं हुई, विकल्पात्मक ज्ञान है, ये व्यवहार रत्नत्रय की कोटि में आएंगे। ज्ञान स्वपर के विकल्पात्मक वो जो बन रहे हैं विचार, उसका श्रद्धान, और फिर वहां पे अति मंद कषाय। तो तीनों पर्याय लगेंगी, ज्ञान श्रद्धा चारित्र, तब तो व्यवहार रत्नत्रय बनेगा। और फिर परिणति स्वभाव सन्मुख हो गई। तो जब परिणति स्वभाव सन्मुख हुई तो व्यवहार रत्नत्रय क्या हो गए? अभूतार्थ। समझ आ गई बात? भूतार्थ अभूतार्थ। कल करेंगे चर्चा, और जितनी चर्चा अभी हुई है ना, वो एकदम पक्की चाहिए। दीदी। दीदी कब देव 2-3 शास्त्र, लोगों के साथ में। दीदी देव शास्त्र गुरु के कंपैरिजन में 7 तत्वों की श्रद्धा वो थोड़ी मंदतर हुई ना कषाय। इसलिए बोला वो स्थूल है एकदम। हाँ, स्थूल से तो स्वभाव थोड़ा की ओर सूक्ष्म लेके हुआ। जाए, स्वरूप की ओर लेके जा रही है। बराबर बराबर। और वेद 100 विज्ञान पर में और भी ज्यादा। ऐसा क्लोज और क्लोज क्लोज क्लोज। बराबर है, वो ऑर्डर में है। बिल्कुल। हाँ ऐसा। बहुत अच्छा। मतलब व्यवहार रत्नत्रय कहाँ तक घटित करोगे आप? तो उनकी जब तक भूतार्थता, और जैसे ही स्वरूप का आश्रय हुआ तो उनकी अभूतार्थता। ठीक है, बराबर। कल बताने हैं आपको तीनों क्रम से, स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतम।
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दीप हूँ जो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय जय हो। जय जिनेन्द्र।